होगा बात। तो एसी वो होती है जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट। इंग्लिश में इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है और हिंदी में इसे प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और डीसी को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहा जाता है और हिंदी में इसे दिष्ट धारा कहा जाता है। और ये दिष्ट धारा जो है, मतलब जो फुल वेव रेक्टिफायर है, वो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे दिष्टकारी कहा जाता है। समझ में बात। अब बात आती है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीसी चाचा, जिम्पिंग चाचा, ये खतरनाक कौन से हैं? ये वाले हैं, ये वाले। आप कहोगे यार, मतलब कहने मतलब ये है कि जो तुम्हारे घर में लाइट आती है, तारों में दौड़ती है तुम्हारे गांव में, वो ज्यादा खतरनाक है, या तुम्हारी बैटरी जो दौड़ती है इन्वर्टर में, वो ज्यादा खतरनाक है? बैटरा वाली। कहोगे यार ये तो बात सही कह रहे हो, यही वाली ज्यादा खतरनाक है। 11,000 सोने हैं, 11,000 पकड़े, धर्म से दगिए, आराम से 11,000 पकड़े तो 11,000 पकड़े तो ध्यान से दग गए। लेकिन ये बात सोचो, आप सोचो कि तुम्हारे घर में जो है 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है, और जो ये 220 वोल्ट आता है ये कम खतरनाक है इन कंपैरिजन टू डीसी। अगर कहीं 220 वोल्ट डीसी लग गया किसी को तो तुरंत जाएगा, तुरंत खत्म। मतलब कि डीसी अगर एसी लग गया, एसी 220 वोल्ट एसी पकड़ा तो बचने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कहीं 220 वोल्ट डीसी पकड़ लिया तो समझ लो क्या बचने के चांसेस हैं। कैसे इसका प्रूफ बताओ, अब बताओ ध्यान। आप तो कभी देखे ही होगे घर में, कहोगे ये वाली तो कंडीशन देखे हैं लेकिन ये वाली नहीं देखे हैं। अरे भाई इसलिए ये वाली होती नहीं है। जिस दिन ये वाली सरकार अप्लाई कर देगी उस दिन तो राम नाम सत्य है, कई लोग सिलेंडर रहेंगे बिजली का। तो ये वाला जो है, ये वाला क्या होता है कि इसका जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब पॉजिटिव में भी आती है, नेगेटिव में भी आती है, पॉजिटिव में भी आती है और नेगेटिव में भी आती है। ये वाली एसी ऐसा आता है इसका इनपुट। ये वाली ऐसे चलती है, ये वाली ऐसे चलती है, मतलब पॉजिटिव में पकड़ेगी, नेगेटिव में छोड़ेगी। अब कहोगे यार छोड़ती कहाँ है वो? तो भैया इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की, वो 50 हर्टेज होती है और इसकी 0 होती है। ये 1 सेकंड में 50 बार छोड़ेगी, 1 सेकंड में 50 बार छोड़ेगी, पकड़ेगी। लेकिन ये जो है एको बार न छोड़ेगी, 1 सेकंड में एको बार न छोड़ेगी, 0 बार पकड़ने नहीं सीधे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पकड़ेगी तो ये तुम्हें लप छोड़ेगी, और उतने दिन तो अगर तुम छूट गए तो बच जाओगे, ठीक है, तो बच जाओगे। लेकिन ये जो छोड़ती नहीं है तो हटोगे कैसे? ये अगर एक बार समझो, ये बिजली ये तार है, ये तार है समझो। अगर एसी 220 वोल्ट पकड़ा, जब पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल आएगा तो पकड़े रहेगी, नेगेटिव जैसे आएगा उसे छोड़ देगी, इतने से इतनी छोड़ी। फिर पॉजिटिव आया तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, फिर लपधे पकड़ लेगी, लेकिन फिर छोड़ देगी, फिर पकड़ लेगी, फिर छोड़ देगी। लेकिन जब तुम जोर से झटका दोगे तो ये छोड़ देती है। लेकिन जो ये डीसी होती है बाबा, बहुत खतरनाक होती है। एक बार चपका ली तो चपकाए रहेगी, और चपचाए रहेगी कब तक रहेगी चपकाए? तो चपकाए कब तक रहेगी? जब तक तुम्हारा NaCl न्यूट्रलाइज नहीं कर देगी। मतलब जो खून पी न जाए, जो गाँव में था आदमी खून पी न जाए, तो खून पी मतलब क्या है कि NaCl जब तक तो हाथ खत्म ना कर दे तब तक एक चपकाए रहे, तब तक तो चपकाए रहे और खत्म करके तब छोड़े, ठीक है? खत्म करेगा तब खत्म करे छोड़े। तो डीसी बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक। इतनी खतरनाक एसी नहीं होती जितनी डीसी होती है। अगर 220 वोल्ट अगर डीसी दिया लागे ना घर में तो उड़ जाए मन छट दे, ठीक है? यही कारण एसी ज्यादा बना जाता है। तो डिफरेंस जानने फटाफट क्या होता है। एसी यही था, एसी जो है ज्यादा यूजफुल है। पहली बात तो ज्यादा यूजफुल है, बहुत जगह यूज हुआ है, यूजफुल यह हुआ है, लेकिन ज्यादा यूजफुल होता है गाँव में लगभग। दूसरी चीज कि जो एसी है वो केवल सप्लाई देके है 30,000 वोल्ट तक यहाँ मतलब बना था, और जो डीसी है केवल 650 तक वोल्ट बना था इंडिया में। एक जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, मतलब 1 सेकंड में 50 बार छोड़ा था, 50 बार जरा था। मतलब जो तू 100 वाट के बाद देखा होगा, वो जब लगाओ जात होल्डर में तो तुम्हें भले ना लागत की बंद हुआ था, क्योंकि भैया 1 सेकंड में 50 बार बंद हुआ, 50 बार जला, मतलब 100 बार क्रिया हुआ तो तुम्हें दिखात ना है, लेकिन हुआ था। तो 50 बार जला था, 50 बार बंद हुआ था। लेकिन जो डीसी वाला है वो लपालप चल रहा था, मतलब वो छोड़बे ना कर। कहीं मतलब एक जो वेव फॉर्म होता है वो यस मतलब एक बार पकड़े है फिर छोड़ दी, माइनस आएगा छोड़ दी, फिर पकड़े है फिर पकड़े फिर छोड़ी, फिर पकड़े फिर छोड़ी। और जोन ई वाली है ई तो भैया फिर पकड़ रहे सीधे, ठीक है? डायरेक्ट करंट इतना कहा जाता है, सीधे गम में चले, ठीक है? डायरेक्ट करंट। और बात आती है 3 चीज हो गए। अब चौथी चीज ये आती है कि देखो, चौथी चीज प्यार से सोचो कि इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम नॉट स्टोर, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर कर सकते हैं। कहोगे कैसे? कहोगे कैसे स्टोर कर सकते हैं भैया? देखो इसमें यक्के फैमिली की तरह है, मतलब जो पॉजिटिव वाला है यक्के फैमिली की तरह है, यह समझने हैं। तो यहाँ जो पॉजिटिव साइकिल है ये दूसरे के ना खाई है, इसे एक डब्बा बंद कर दिया तो यही मतलब स्टोर करें, मतलब एक डब्बा बंद कर दिया रख दें,
तो सोचा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, अगर भैया पॉजिटिव और नेगेटिव चली हैं तो हम चले जब लगी हैं तो हम न्यूट्रलाइज हो जाइए, लेकिन ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ई स्टोर कैसे कहा जाता है, ये मतलब इसे सीधे चलाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव जाए, नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव आए, तो ई तो स्टोर कैसे कहा जाता है, लेकिन ई जो है हम स्टोर नहीं कर सकते। अब बात आती है नॉट स्टोर्ड, इसे हम स्टोर नहीं कर पाते हैं ये। और डेंजरस कौन होती है, ये लेस डेंजरस होती है, डेंजरस होती है भैया, डेंजरस होती है, हम नहीं कह रहे हैं डेंजरस नहीं होती है, लेकिन लेस डेंजरस होती है इन कंपैरिजन टू ये, बहुत मोर डेंजरस, बहुत मतलब ये तो बहुत डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस। मतलब अगर मतलब क्या बताइए, अगर 220 मान के चला यार, तो खाली 220 का 100 मान लिया, 100 वोल्ट एसी लागे तो बच जाएगा, लेकिन 100 वोल्ट डीसी लागे तो मर जाएगा पक्का। तो 100 वोल्ट जो है ये जिम्पिंग चाचा बहुत खतरनाक है, तो जिम्पिंग चाचा से बच के रहना भैया, डीसी से। एसी चल जाएगा काम, एसी चला देंगे, डीसी वाला दो देर हो जाता, सही है। अब बात आती है कि इसकी जो एनर्जी होती है, इसकी जो एनर्जी होती है वो कम होती है भैया। अगर जैसे कोनो समझा कैसे कम कहा जाता है, कैसे कम कहा था, देखा अगर एसी की एनर्जी जो है कम कैसे होती है, इसकी डीसी की एनर्जी ज्यादा कैसे होती है। अब एसी की एनर्जी कम इसलिए होती है कि सोचो कोनो दुर्बल आदमी है, मतलब हड्डी और कोनो मोटा आदमी है, तो दुर्बल आदमी का तुम्हारे गिर जाएगा, मतलब कि डीसी तुम्हें छोड़ दे लपा दे, मार देगा तो छूट जाए, लेकिन एसी जो है वो छोड़, डीसी जो है वो छोड़त ना है। तो एसी जो है वो का एनर्जी कम हुआ था, लेकिन डीसी की एनर्जी बहुत ज्यादा हुआ है, कि डीसी की एनर्जी बहुत ज्यादा हुआ है। अब इससे एनर्जी बहुत ज्यादा हुई मतलब क्या है कि एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब है कि हमारे अंदर बहुत पावर यह है, मतलब हैंच लीज तो हैंचल है, और ये है हैंच लीज फिर छोड़ी, हैंच लीज फिर छोड़ी, हैंच लीज फिर छोड़ी, हैंच लीज फिर छोड़ी, और डीसी जो एनर्जी होता है कम होता है और डीसी की एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अब एसी और डीसी ये हो गया। अब बात आती है कि जो एसी होती है वो लंबी दूरी तय कर सकती है, और जो डीसी होती है ये दूरी लंबी नहीं कर सकती है। देखो सोचो, अगर तू खूब तेज दौड़ा, मतलब एनर्जी तो लेकिन खूब ज्यादा है, खूब तेज दौड़ा तो कुछ देर बाद जाएगा तू खत्म हो जाएगा। लेकिन वही चीज यार, जैसे तुम्हें जैसे के पास 10 एनर्जी है, के पास 10 एनर्जी है, सपोज कर दो जने डीसी एसी नाम है, ये खूब तेज दौड़ी तब फांस गई, और ये धीरे 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 लसर मसर दौड़े, तो यही था ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकते। तो यही था देखा तोहरे घर में डीसी एसी सप्लाई आवत है, जिन्हें बहुत पूरे घर में सप्लाई की जा सकता है, और जो डीसी जो है वो बहुत दूर तक ना जा सके, वो कुछ है दूर तक जाए, बात खत्म हो जाए। अब बात अब तो दिमाग में आई कि यार तो हम इन्वर्टर से हमारा पूरा घर चला था, अब कहा कि इन्वर्टर से हमारा पूरा घर चलाते, वो तो डीसी आकर बैटरा से काम करते। अरे भैया वो डीसी ना आता है, इन्वर्टर का काम यही आता है कि डीसी से एसी कन्वर्ट करा, वो इन्वर्टर जो ना है वो डीसी से एसी पहले कन्वर्ट करा था, फिर भेजा था तुम्हारे घरे। तो ये ध्यान में रखे ना, एसी बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है, लेकिन डीसी जो है वो कम दूर तक जा सकता है। तो यही था एसी ज्यादा यूजफुल होता है लोकलिटी में देखा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात हुई है। अब बात होती है कि एसी से डीसी कन्वर्ट के करत है, तो ई पढ़बे हम रेक्टिफायर, और डीसी से एसी के कन्वर्ट करत है, एसी वो हुआ था इन्वर्टर। अरे भैया इन्वर्टर का मतलब चार्जर बता देते ई, हियां देखा, हियां प्लग लगाओ था, दू जगह हियां प्लग लगाओ था, हियां प्लग में का हुआ था कि यहाँ से एसी मिलत है, ये करे अंदर जो है का लगा है रेक्टिफायर लगा है। रेक्टिफायर जब होगा डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर अपने तुम्हें मोबाइल लगे भेजा था, तो मोबाइल चार्ज होता है, नहीं तो क्या हुआ मोबाइल चार्ज नहीं, क्योंकि बताया ना कि मोबाइल चार्ज होता है डीसी चाहिए। तो ठीक है ना, बात एसी और डीसी क्लियर हो गया ना। तो अब